दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है, फोर्स किसे कहते हैं, इसके एसआई यूनिट और फार्मूले क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर फोर्स की बात जब आती है कि फोर्स होता क्या है, कोई भी वस्तु को हम धकेलते हैं या तो खींचते हैं, उसी को हम कहते हैं फोर्स। मतलब कि द पुश आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट with mass causes its to change its velocity। फोर्स क्या होता है? फोर्स हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब आप अपने लॉजिकली सोचिए कि अगर हम कोई भी वस्तु को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो उसके पास खुद का मास जरूर होगा। तो जब मास होगा तो हम उसको खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो मास के कारण है जो कि उसके पोजीशन में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। तो चेंज इट्स वेलोसिटी, वो क्या कर रहा है? अपने वेलोसिटी को बदल दे रहा है। क्यों बदल रहा है? पुश करने से और पुल करने से। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हम उसे कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं, उसके वजह से जो कि उसके अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, उसके पोजीशन में जो बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? बॉडी एक्सीलरेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं फोर्स। तो फोर्स को हम सिंपली बस इतना समझ सकते हैं कि फोर्स हम उसे कहते हैं जब भी कोई भी वस्तु को हम खींचते हैं या धकेलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अगर हम बात करें फोर्स की कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और इसके फार्मूले की बात की जाए फोर्स के, तो वो होता है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। एफ है जो कि फोर्स है, एम है जो कि मास है, और ए है जो कि एक्सीलरेशन है। अगर हम बात करें फोर्स के एसआई यूनिट की कि फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो हम इसका दूसरा भी यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन, और इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें फोर्स के सीजीएस यूनिट की कि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है डायन। और फोर्स का डायमेंशन यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन यूनिट होता है, वो होता है LMT-2। फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होता है? LMT-2। अगर हम बात करें कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब तक हमने समझा कि फोर्स क्या होता है, उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स की वजह से है जो कि किन किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। फोर्स है जो कि किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव। जो इफेक्ट ऑफ फोर्स का पहला पॉइंट है, जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है? वो रुकी हुई वस्तु को क्या कर सकता है? चला सकता है। जो इफेक्ट ऑफ फोर्स का पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो फोर्स क्या करेगा? उसको चला देगा, मूव कर देगा। दूसरा जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स का, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन। कह रहा है कि दूसरा पॉइंट इफेक्ट ऑफ फोर्स का कि जो फोर्स होता है, कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो फोर्स उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो फोर्स क्या करेगा? उसको रोक देगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स के, तो इट कैन एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तीसरा जो पॉइंट फोर्स का कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो उसके एक्सीलरेशन को और बढ़ा सकता है। मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है, स्लो चले या कितना भी तेज चले, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं? जो बॉडी है उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं।
इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है कि इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी along विथ इट्स शेप एंड साइज। चौथा जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स का वो कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु कहीं से आ रही है या मूव भी कर रही होगी, ठीक है, कोई भी वस्तु मूव कर रही है जिस भी डायरेक्शन से आ रही होगी, तो फोर्स अगर हम एक्सटर्नल लगाएंगे उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा, फोर्स है जो कि उसके डायरेक्शन को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब कि इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो चौथा पॉइंट यही करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी वस्तु मूव कर रही है जिस भी डायरेक्शन में, तो अगर एक्सटर्नल हम फोर्स लगाएंगे, बाहरी बल लगाएंगे, तो उसके दिशा को हम बदल सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी वस्तु है उसके आकार को भी बदला जा सकता है। जो फोर्स हम लगाएंगे, जो फोर्स होगा, फोर्स की वजह से कोई भी वस्तु के आकार के ऊपर या साइज के ऊपर भी जो कि प्रभाव पड़ सकता है। फोर्स लगा के ही तो हम कोई भी वस्तु के शेप और साइज को बदलते हैं। तो मेनली ये 4 पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। पहला पॉइंट में बताया गया है कि जो बल है वो रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ये है जो कि चलती हुई वस्तु को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फोर्स लगा के। चौथा पॉइंट है जो कि बताया गया है कि ये है जो कि किसी भी वस्तु के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बदल सकता है, किसी भी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है उसके शेप या साइज को भी क्या करता है, फोर्स बदल देता है। कोई भी वस्तु के ऊपर अगर हम बल लगाते हैं तो क्या करता है, उसके शेप और साइज को बदल देता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं कि फोर्स होता क्या है, उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या है, और हमने ये भी जाना कि फोर्स है जो कि किन किन चीज़ों के ऊपर किस सिचुएशन में हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।